बोला। साथियों, आज हम सब एकत्रित हुए हैं मौलिक अधिकार पार्टी के बैनर के तले। आपको मैं बताना चाहूँगा, मौलिक अधिकार पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है। जैसा कि इसका नाम है, मौलिक अधिकार हमारे भारत देश की जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उसी से संबंधित है। पार्टी आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताना चाहती है, साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व मुख्य बिंदु हैं। किंतु आप सब देख रहे हैं कि आज तक 73 साल बीत जाने के बाद भी आज़ादी के हमारे देश में ना तो समता बराबरी आई है, न समानता का पूरा हो पाया है, न तो भाईचारा का कायम है। जहाँ देखो भ्रष्टाचार, मारकाट क्योंकि व्याप्त है चारों तरफ। न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। हम देखते हैं कि अभी आपने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी उड़ीसा के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर नहीं प्रवेश पाए, बल्कि सीढ़ियों पर उन्हें दर्शन करना पड़ा। ऐसी स्थिति में आप क्या समझते सकते हैं कि ये समानता आई? कोई समानता नहीं है। मैं विशेष तौर से आपको पार्टी के उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूँगा। मौलिक अधिकार पार्टी जनता को आर्थिक आज़ादी देना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी शास्त्री जी का नारा है, आर्थिक आज़ादी की जंग मौलिक अधिकार पार्टी के संग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो अगर कोई सरकार लागू कर दे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बावजूद आज़ादी से आज तक कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा जितनी भी पार्टियां सत्तारूढ़ हुई हैं, आज तक उन्होंने इन संविधान के अनुच्छेदों को जनता के हक में, जनता के हित में, जनता के खुशहाली के लिए किसी ने उसके छूने की जरूरत नहीं की। ऐसे में हम मान सकते हैं कि हमारा देश जो प्रजातंत्र तांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, पूरी तरह से बेईमानी सिद्ध हो रहा है। पूंजीपाती बढ़ता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मात्र हम अनुच्छेद 39 क, ख, ग, घ, अंग 5 ही बिंदु अगर हम ले लें तो 5 ही बिंदु में मैं बताना चाहूँगा कि 39 का में साफ साफ लिखा गया है कि सभी स्त्री पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। संक्षेपता में खा में है, जल जंगल जमीन पर जनता का समान अधिकार है। अनुच्छेद ग कहता है कि धन का समान वितरण, यानी जो भी गवर्नमेंट को की आमदनी होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसमें सीधे सीधे मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। वह रकम जो है मतदाता के खाते में जाना चाहिए। इसी संविधान को लेकर मौलिक अधिकार पार्टी हमारे ये घोषणा कर चुकी है कि जब भी सत्ता में आएगी तो 4000 रुपया प्रति माह प्रति वोटरशिप लागू करेगी, जो संविधान 39 क, ख और ग कहता है। मैं ये भी संविधान के तहत हमारी पार्टी करना चाहेगी कि जितने भी हमारे 60 साल 62 साल के कर्मचारी रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि सांसद विधायक की पेंशनें क्रमशः जो है बढ़ा दी गई है। और एक बार विधायक होने के बाद दोबारा अगर वो सांसद होता है तो डबल पेंशनें उसके लागू हो जाती हैं,
जबकि हमारा कर्मचारी 60 साल तक का काम करने के बाद भी जो है रिटायर होने पर उसकी पेंशन समाप्त कर दी गई है, जबकि वृद्धावस्था में यही पेंशन ही जो है वो उसके भरण पोषण दवा दारू के लिए साधन होती है, उपलब्ध आसान होता है उसके कारण। और ये पार्टी हमारी कहती है कि संविधान सत्ता में आने के बाद एक प्रति आवास, एक व्यक्ति और एक आवास, मतलब एक परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में, ये इसका लक्ष्य है। और संविधान के तहत जो ये आरक्षण, मतलब सांसद विधायक के चुनाव होते हैं, इनकी जो सीटें हैं उसमें वर्गीय क्रम में पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार SC BC महिलाओं का 50% आरक्षण इस हिसाब से ये नियत किया जाएगा, जिससे गरीबों को भी शासन सत्ता में पहुंचने का एक अवसर प्राप्त हो। अभी हमारी पूंजीपति वर्ग जो है, जिनके पास धनाढ्य है, वो अपना लालच प्रलोभन दे करके सत्ता में आते हैं और मतलब एक ही प्रकार के धनाढ्य जातियाँ जो है सत्ता में पहुंचती हैं, उनको गरीबों की जो है स्थिति को पता नहीं होता है, वो अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं। हमारी जनता भुखमरी के कगार पर पहुंचती चली जाती है। ये बड़ा ही उनके साथ अन्याय हो रहा है। मौलिक अधिकार पार्टी दवाई, पढ़ाई, प्रशिक्षण और ऑपरेशन ये मुफ्त कर देगी, और हमारे गरीब जनता जो है वह दवाई और ऑपरेशन कि महंगे होने के कारण वो इसके अभाव में, पैसे के अभाव में अपनी अंतिम सांस ले लेता है। जबकि पढ़ाई में हमारे गरीब बच्चे जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने में इतने महंगे हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे मेधावी छात्र भी गरीब का वो आगे नहीं बढ़ पाता है, सत्ता से पहुँच से दूर होता है, सरकारी नौकरियों से दूर होता है। हमारे ये मौलिक अधिकार पार्टी ये प्रण लेती है कि हम नागरिकों को खुशहाली लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। और यही नहीं, जो सांसद निधि, विधायक निधि है, जिसके कारण मतलब सांसद विधायक होने के बाद जो है करोड़पति अरबपति होता चला जा रहा है, उनके बैलेंस जो है विदेशों में जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और तमाम फैक्ट्रियाँ, कारखाने जो है पत्नियों के नाम, बच्चों के नाम कर करके वो अपने को बड़ा पाक साबित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये हमारी पार्टी आने पर अमीरी रेखा बनाएगी। अभी गरीबी रेखा है, अमीरी रेखा जब बनेगी तो उस रेखा से पार जिसके पास धन होगा वो जो है हड़प नीति होगी, और हड़प करके विदेशी कर्ज जो हमारे भारत देश पर है उस ऋण को चुकता करके भारत देश को कर्ज से मुक्त किया जाएगा, उसका कर्ज समाप्त किया जाएगा। और इस देश की अर्थव्यवस्था जो चौपट है उसको सुधारने के लिए मौलिक अधिकार पार्टी काम करेगी। सबका साथ और सब होंगे खुशहाल, इस प्रकार से हमारे पार्टी का मिशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत।